समाजशास्त्र में आपको हम पुनः जो है समाजशास्त्र विषय में, जैसा कि आप BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, समाजशास्त्र विषय में जो पहला इसके पहले का जो कक्षाएं आपको हम बताए, उसको यूनिट 4 में एक चीज़ और आपको जानना है कि संस्था क्या है। संस्था, इंस्टीट्यूशन, संस्था को इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ये संस्था है। संस्था, समाजशास्त्र विषय में आपको संस्था जानना, संस्था क्या है। संस्था, संस्था क्या है। संस्था का जो रूप है, जो संस्था का जो संस्था कहते हैं, वो संस्था से तात्पर्य है सामान्यतः संस्था और समिति का प्रयोग एक सामान्य अर्थों में एक ही लगता है। संस्था और समिति दोनों चीज़ें एक ही लगती हैं, परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से दोनों में विभिन्नता है। समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में दोनों में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता से तात्पर्य है कि जैसे समिति क्या है, समिति से तात्पर्य है कि संस्था से तात्पर्य है कि वह कार्य प्रणाली जो समिति के सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करती है, संस्था कहलाती है। वह सामाजिक व्यवस्था की वह कार्य प्रणाली जो समिति के व्यक्तियों द्वारा, जो समिति के सदस्यों द्वारा, समिति के व्यक्तियों द्वारा व्यवहारों का नियंत्रण निर्देशन करती है, वह क्या कहलाती है, संस्था कहलाती है। इंस्टीट्यूशन से क्या तात्पर्य है, इंस्टीट्यूशन मीन्स, इंस्टीट्यूशन से तात्पर्य है कि समितियों का वह, समिति का वह व्यवहार, वह व्यवस्था जो व्यक्तियों के व्यवहारों को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है, संचालित करती है, वो क्या कही जाती है, संस्था से कहलाती है। समिति से मिलकर समिति, एक समिति बनती है, संस्था को संचालित करने के लिए समिति होती है। उस समिति का जो सामान्य नियम है, वह संस्था को संचालित और संस्था को मतलब उद्देशित करती है। जैसा कि हमने और देखा है, संस्था से तात्पर्य है संस्था को एक ऐसा सामाजिक संरचना या मशीन के रूप में जाना जाता है। संस्था क्या है, एक सामाजिक संरचना है। संस्था एक सामाजिक संरचना है और जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं और विभिन्न प्रकार के कार्यों एवं संगठनों को नियंत्रित करता है, संगठनों को परिपूर्ण करता है। संस्था के माध्यम से क्या होता है, संस्था एक प्रकार से वह कार्य व्यवस्था है जो व्यक्ति के व्यवहारों को सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित एवं नियंत्रित करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संस्था से तात्पर्य है कि वह सामाजिक व्यवस्था जो व्यक्ति के कार्य व्यवहार एवं संस्थाओं को, व्यवस्थाओं को संचालित एवं नियंत्रित करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्था क्या है, संस्था एक प्रकार से संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित एवं नियंत्रित किया जाता है। संस्था क्या है, संस्था वह व्यवहार है जो किसी एक कार्य को संचालित या नियंत्रित करता है। संस्था से तात्पर्य है, संस्था एक ऐसा व्यवहार है, ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहारों को संचालित करती है। जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज क्या है, कॉलेज एक संस्था है। कॉलेज की संस्था में जो एक सिस्टम बना है, एक रूल बना है, एक रेगुलेशन बना है, उस रूल रेगुलेशन व्यवस्था के अनुसार वहाँ के लोगों का कार्य का, उनके व्यवहार का, उनके मतलब सभी जो है कि परिस्थितियों का संचालन जो होती है संस्था का एक अपना नियम होता है, संस्था का अपना रूल होता है। उसी नियम, उसी रूल के अनुसार संस्था क्या करती है, अपना जो है एक कार्य करती है। संस्था का एक निश्चित है, किसी संस्था का एक निश्चित जो है मापदंड है, निश्चित उसका एक सिद्धांत है, निश्चित इसकी एक रूपरेखा है। संस्था की एक निश्चित रूपरेखा है।
संस्था का जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत बताया गया है, संस्था का जो महत्वपूर्ण हमें महत्व मिलता है, संस्था की परिभाषा से हमें परिलक्षित होता है कि संस्था का कार्य उन प्रतिष्ठानों को नियंत्रित एवं संचालित करना है जो एक विशेष जो है विशेषता को स्पष्ट, जो किसी व्यक्ति की, जो किसी समुदाय की, संगठन की व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं। संस्था के माध्यम से हम किसी समुदाय संगठन की व्यवस्था को स्पष्टीकरण देते हैं, स्पष्ट करते हैं, संचालित करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, संस्था संस्कृत व्यवहार का एक इकाई का कार्य करता है, जो विभिन्न प्रकार के प्रथाओं, रीति रिवाज, उसके लिए जो है रूढ़ियाँ आदि का निर्माण के लिए संस्था विभिन्न इकाइयों के द्वारा प्रतिमान स्थापित करता है। संस्था क्या है? संस्था एक सांस्कृतिक समूह है। संस्था क्या है? संस्था एक सांस्कृतिक समूह है जो व्यक्ति के व्यवहारों को, व्यक्ति के व्यवहार को कैसे, व्यक्ति के व्यवहारों को वह जो है कि आप ऐसे दे सकते हैं कि व्यक्ति व्यवहारों को प्रथाओं द्वारा, लोकाचारों द्वारा, रीतियों द्वारा नियंत्रित करता है। वो क्या कहा जाता है? वो संस्था कहा जाता है। संस्था का अन्य मानव संगठनों से संबंध होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संचालित होता रहता है। संस्थाएं जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित हो रही रहती हैं, जो मानव व्यवहारों का रूप नियंत्रित करती हैं। इस तरह से आप फिर देखते हैं कि संस्था का स्थापना का जो उद्देश्य होता है, यह जो है जन कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत होता है। कोई भी संस्था जो बनती है उसका उद्देश्य जो है सामान्य जन कल्याणकारी भावना के विकास के लिए होता है। यह संस्था का जो है कि ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी, लोगों की कल्याण की भावना, लोगों की लोगों के जीवन को सरल सुलभ बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनती हैं वो संस्था के माध्यम से होता है। संस्था की विशेषता क्या है? संस्था व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार को सरल बनाती है। संस्थाएं क्या करती हैं? संस्थाएं व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार को सरल बनाती हैं। संस्था के माध्यम से व्यक्ति का कार्य व्यवहार कैसा हो जाता है? सरल होता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे परिवार एक संस्था है, विवाह एक संस्था है, तो समाज में यदि विवाह और परिवार रूपी अगर संस्था न रहे, विवाह परिवार रूपी इंस्टीट्यूशन न रहे, तो समाज की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो संस्था का जो महत्व है, संस्था का प्रथम और पहला महत्व आपको देखेंगे कि संस्था व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहारों को नियंत्रित एवं सरल करती है। कार्य व्यवहार को नियंत्रित करती है। शादी विवाह है, विवाह के माध्यम से व्यक्ति का कार्य व्यवहार नियंत्रित होता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि विवाह हो जाने से सामाजिक जो है अनैतिकता और तमाम ऐसे जो है बुराइयां जो है, विवाह संबंधी बुराइयां जैसे कि यौन संबंधी बुराइयां कम हो जाती हैं। तो संस्था, विवाह जो से पूरी संस्था है, वह क्या करता है? समाज को उस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कार्यों को सरल एवं सुचारू रूप से संचालित करने का अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे कि आप कहते हैं भारतीय समाज जाति व्यवस्था का समाज है। भारत का समाज जो है कैसा है? जाति व्यवस्था का समाज है। इस जाति व्यवस्था के समाज के इतिहास के अनुसार व्यक्ति का जीवन जो है एक नियंत्रित होता है और सरल होता है। अपनी जात के अनुसार, अपनी धर्म के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार सामाजिक जीवन में व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्था, इंस्टीट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशन, संस्था व्यक्ति के कार्य को नियंत्रित एवं सरल बना देती है। मानव जीवन का जो कार्य है, मानव जीवन का जो पुनीत कार्य बताए गए हैं, समाज के प्रति व्यक्ति का पुनीत कार्य, पुनीत दायित्व, परिवार के प्रति पुनीत दायित्व, पितरों के प्रति पुनीत दायित्व, और देव ऋण होता है जो देवताओं के प्रति पुनीत दायित्व, जो भी पुनीत दायित्व मानव जीवन में, मानव का जन्म लेने के नाते जो दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, यह संस्था रूपी जो है व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति उसको सरल एवं सुगम बनाता है।
उसका उसका जो है कि मतलब जीवन जो है कि नियंत्रित हो जाता है, सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। ठीक ना। इस तरह से दूसरा आपको संस्था की दूसरी परिभाषा आप देखेंगे, संस्था मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्था क्या करता है? संस्था, दूसरा है संस्था मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्था मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, की पूर्ति करता है। अब पहला बात देखिए कि संस्था व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित एवं सरल करता है। संस्था क्या करता है? संस्था व्यक्तियों के कार्यों को सरल एवं नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। संस्था व्यक्ति के कार्य व्यवहारों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। संस्था संस्था जो है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से तात्पर्य है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से तात्पर्य है कि संस्था के द्वारा व्यक्ति को जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी पूर्ति होता है। जैसे व्यक्ति का जीवन जो है संस्थाओं के माध्यम से सुलभ एवं सरल होता है, जिसके पीछे हम कह सकते हैं कि जैसे कि मानव जीवन का जो मूल आधार है वो जो है विवाह। आप लीजिए विवाह रूपी संस्था जो है मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विवाह रूपी संस्था जो है क्या करता है? जीवन की जो नीड्स हैं, जीवन की आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति करता है। दूसरा आपको हम बताएं कि संस्था संस्कृत का वाहक होता है। संस्था संस्कृत की वाहक भी होता है। संस्था जो है संस्कृत का वाहक होता है। तीसरा है संस्था संस्कृत का वाहक है। संस्था संस्कृत का वाहक है से तात्पर्य है कि जैसे हम मानव जीवन जो है एक प्रकार से आप देख सकते हैं मानव जीवन सांस्कृतिक होता है। मानव जीवन जो है सांस्कृतिक से तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो जीवन है, जो कल्चर है, व्यक्ति का जो मतलब आप ऐसे संस्कृति से तात्पर्य आप कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है एक प्रकार से यह जो है कि उन व्यवस्थाओं के अधीन रहता है जो व्यक्ति का संस्कार होता है। अर्थात संस्था जो है ये संस्कारों के अधीन होता है। संस्था संस्कृत का वाहक है। संस्कृत का वाहक माने संस्कारों का वाहक है। संस्था जैसी जो संस्था है वह हमें संस्कार देता है, हमें संस्कार सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, क्या हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्था जीवन का वाहक है। संस्था सामाजिक नियंत्रण है। संस्था एवं सामाजिक नियंत्रण, संस्था सामाजिक नियंत्रण का साधन है। अगला है संस्था सामाजिक नियंत्रण का साधन है। संस्था सामाजिक नियंत्रण का साधन तात्पर्य है कि संस्था के द्वारा जो है व्यक्ति का सामाजिक जीवन नियंत्रित होता है। संस्था के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक जीवन नियंत्रित होता है, जैसे कि धर्म, कर्म, प्रथाएं, रूढ़ियाँ। संस्था के द्वारा व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म करता है, कर्म करता है, प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, ये सभी जो है हमें संस्था के द्वारा एक जीवन को नियंत्रित करती है। प्रथा के द्वारा व्यक्ति अपने जो है कि पूर्व व्यवस्था के अधीन अपने जीवन का निर्वहन करता है। धर्म है, धर्म के द्वारा जिस धर्म में पैदा उसी धर्म के अनुसार वह अपने कर्मकांडों को पूरा करता है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि संस्था जो है मुख्य रूप से
एक सामाजिक नियंत्रण का साधन। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य है कि समाज की जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्था के अधीन व्यक्ति अपने को उस संस्था के माध्यम से, समिति के माध्यम से नियंत्रित एवं संचालित करने का आधार देखता है। इस तरह से हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलेगा, संस्था सामाजिक पदों एवं कार्यों का निर्धारण करता है। पांचवा है संस्था सामाजिक पदों एवं कार्यों का निर्धारण करता है। पदों एवं कार्यों का निर्धारण करता है। कार्यों का निर्धारण करता है। संस्था जो है, संस्था के सामाजिक पदों एवं कार्यों का निर्धारण करता है। इसके अंतर्गत जैसे हम देखते हैं कि संस्थाएं जो हैं, जैसे कि रक्त, जन्म, लिंग, व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित है, शैक्षणिक संस्थाएं, व्यवहारिक संस्थाएं आदि सभी संस्थाएं जो है व्यक्ति के पदों एवं कार्यों का निर्धारण करती है। जैसे जो संस्था है जिस पद जिस कार्य का है उसी का वो निर्धारण करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्थाओं का जो विशेष पर महत्व स्थान है वह जो है एक प्रकार से संस्था का कार्य प्रणाली उन प्रतिष्ठानों से स्थित कहलाता है जो एक विशेष का स्पष्टीकरण करता है। जैसे हम कह सकते हैं संस्था से तात्पर्य है कि समिति द्वारा निर्धारित किसी व्यवस्था के अधीन बनाई गई व्यवस्था है। जिसमें संस्था का जो मुख्य महत्व है ये 5 नंबर बताया गया है। नंबर 1 है संस्था व्यक्तियों के कार्यों को सरल एवं नियंत्रित करती है। संस्था व्यक्ति के कार्य को सरल एवं नियंत्रित करती है। दूसरा, संस्था मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनती है। संस्था क्यों बनती है? संस्था मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनती है। जैसे कि विवाह है, धर्म है आदि सभी संस्थाएं हैं, ये क्या है? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनता है। परिवार है, ये सब मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनता है। संस्था संस्कृति का वाहक होती है। संस्था संस्कृति का वाहक होती है कि संस्था के माध्यम से हम जो है क्या करते हैं, संस्था सांस्कृतिक का वाहक होता है। इससे तात्पर्य है कि संस्था हमें जो है हमारे कल्चर को, हमारे जो है कि तो संस्कारों को नियंत्रित एवं सरल करती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, संस्था सामाजिक नियंत्रण का साधन है। समाज का जो नियंत्रण है संस्था के माध्यम से विवाह है। विवाह हो जाने से समाज की जो बुराइयां, समाज के नियंत्रण व्यक्ति में है वो धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं है कि सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन सामाजिक नियंत्रण का साधन बनते हैं। सामाजिक नियंत्रण साधन तात्पर्य जैसे कॉलेज है, पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन एक संस्था है, न्यायालय है, न्यायालय एक संस्था है। ये सभी जो है क्या है, ये सभी संस्थाएं हैं और ये संस्थाएं जो है समाज को नियंत्रित करने का साधन है। जैसे पुलिस प्रशासन है, उसका काम है पुलिस प्रशासन का कि समाज में शांति व्यवस्था एवं विधि की शासन को स्थापित करना पुलिस प्रशासन काम है। तो पुलिस प्रशासन को हम कह सकते हैं यह सामाजिक संस्था के द्वारा सामाजिक नियंत्रण का साधन बनता है। जैसे न्यायालय है, न्यायालय भी वही काम करता है। न्यायालय जो है जनता के लिए न्याय सुलभ एवं सस्ती बनाने का जो योगदान देता है वह मुख्य रूप से अपना सामाजिक नियंत्रण का साधन बनता है। फिर इसी साथ देखते हैं संस्था सामाजिक पदों एवं कार्यों को नियंत्रित करता है। इस तरह से संस्था का पेपर आपका एक प्रश्न आएगा, उसको आप तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।